हेलो प्यारे साथियों, आज हम स्क्वायर और क्यूब रूट के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। नवोदय और एनटीएससी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हर एग्जाम में आता है और एक दो नंबर का आएगा। अभी हम आपको बताते हैं वर्ग कैसे निकाला जाएगा, स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, क्यूब कैसे निकाला जाएगा। दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बैच देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आएगा, सारे बच्चों को समझ में आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए और कोई वीडियो को पूरा स्किप नहीं करेगा, पूरी वीडियो देखेंगे तभी अच्छे समझ में आएगा। स्क्वायर कैसे क्या होता है पहले इसको समझते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जो खुद में मल्टीप्लाई हो और एक बार हो। जैसे देखिए वन का वन मल्टीप्लाई हो, इसी का क्या है स्क्वायर हो। इसको लिखने का तरीका होता है किसी का नंबर का उसका पावर क्या होना, 2 होना चाहिए। इसका पावर, इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं घात और हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। ये होना चाहिए तभी स्क्वायर का पता चलेगा। अब स्क्वायर निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर निर्भर करता है। दूसरा होता है डायगोनल मैथड। क्या होता है? डायगोनल मैथड होता है। दोनों तरीका हम बताएंगे आपको निकालने के लिए। इससे पहले आपको 1 से लेके 10 तक क्या होना चाहिए, स्क्वायर लर्न होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 39, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 51, 10 का स्क्वायर 100। अब ये क्या है पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी मेथड से कैसे निकाला जाता है। a प्लस बी के होल की स्क्वायर से कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, आप लोग ऐसे याद किए होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला को आप अगर फार्मूला को एक्सप्लेन किया जाए ऐसे फार्मूला दिखता है, ना कि ऐसे। अभी मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ फार्मूला कैसे हुआ। अच्छा बताइए, जब ये a प्लस बी है स्क्वायर है तो इसका मल्टीप्लाई a प्लस बी लिख सकते हैं। अब a का a के साथ स्क्वायर होगा क्या होगा, a इंटू ए के साथ b का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, a इंटू बी। अब प्लस है, प्लस लगाएंगे। b का मल्टीप्लाई a करेंगे कितना है, b इंटू ए, फिर प्लस b इंटू बी। अब बताइए a इंटू ए है तो a स्क्वायर लिख लेंगे कि नहीं, प्लस। अब देखिए ये क्या है, ए बी, ये प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, बी टू बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए कहने का मतलब, और 2 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करूँ 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 करूँ तभी 6 आएगा। कहने मतलब इसको चाहे ए बी लिखिए जाए बी ए लिखी, बात तो की है। तो ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, 2ab, ए बी प्लस ए बी 2ab और बी स्क्वायर। यही तो फार्मूला आया। देखिए जो मैंने यहाँ लिखा था वही फार्मूला एग्जैक्ट आया। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे इस फार्मूला पे हम रखेंगे। ठीक, जैसे मुझे निकालना है 13 का स्क्वायर निकालना है 13 का स्क्वायर निकालना। अब जो 13 है ये पहले वाला क्या हुआ, ए हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ, बी हुआ। पहला वाला क्या हुआ, ए हुआ, दूसरा वाला बी हुआ। फार्मूला बनाते हैं एक बॉक्स के तरीके। यहाँ हम रखते हैं बी स्क्वायर, यहाँ 2ab, यहाँ ए स्क्वायर। ठीक, अब बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। अब यानी 2 इंटू ए कितना, ए है, बी कितना 3 है, 3 1 3, 3 2 6 आया। 1 का स्क्वायर 1 आया, तो ये कितना 169 आया, कितने 13 का आ गया। ऐसे मैं 27 का निकालता हूँ, कितना 27 का, यानी ये ए हुआ ये बी हुआ, रखते हैं 27। 7 का स्क्वायर 49 और 2 इंटू 2, ए कितना 2 है और बी कितना 7 है, तो 7 रखेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ध्यान देना, ये जो यूनिट प्लेस है ये 4 यहीं लिखेंगे, 9 यहीं लिखेंगे, ये 4 आगे यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। अभी कितना हुआ, 32 हुआ। अब 32 3 जो हुआ ये इसमें कैरी हो जाएगा। कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 3 करेंगे कितना है 7। अब कितना निकल के आया 7 2 और 9, ये किसका हो गया 27 का। ऐसे आपका मैं 35 को निकाल के दिखा रहा हूँ। 35 को क्या होगा, 35 का 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 यानी 5 यहाँ, ये जो 2 आगे बचे यहाँ कैरी हो जाएगा। 2 कितना हुआ, कैरी हो गया, 2 कितना हुआ, कैरी हो गया। चलो 2 प्लस लिख लेते हैं। और यहाँ पर 2 इंटू ए कितना 3 है, 3 इंटू 5 कितना 5, 3 2 6 6 5 30, 30 प्लस 2 32, 30 प्लस 2 32। अब 2 यही रहेगा, 3 इसमें कैरी हो जाएगा, तो 3 प्लस कैरी लिख लेते हैं। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 प्लस 3 12, 12 2 5। ये आपका कितना आ गया, किसका हुआ, ये 13 होता हो गया। अब हम आपको बताते हैं डायगोनल मेथड। सभी को समझ में आया स्क्वायर वाला। अब अगला क्या है, डायगोनल प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखिएगा। डायगोनल क्या मेथड है, डायगोनल मेथड क्या है, डायगोनल मेथड तरीका भी स्क्वायर निकाला जाता है, इसको भी ध्यान से देखिए। पहले किसी का भी नंबर का मान लीजिए आपको 50 निकालना है, यहाँ कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी हमको कितना 4 इक्वली बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलो मैं बनाता हूँ 4 इक्वली बॉक्स, 4 डिब्बे बन गए। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको सारे डिब्बों को इधर से हमारे साइड से इधर क्या करना, आधा कर लेना। क्या करना, आधा आधा कर लेना, आधा कर लिए। ठीक, पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ 2 डिजिट हो तो 4 डिब्बा बनाना है। उसके बाद क्या करना है, इस डिब्बे को सारे को क्या कर लेना, आधा कर लेना। आधा करने के बाद ये 15 है ना, तो 1 5 15 लिख दो। 15 है ना, 1 5 15 लिख दिए। यहाँ लिखने कोई दिक्कत नहीं। 15 है तो 15 को ऐसे उठाओ, 15 है 15 को ऐसे उठाओ, ऐसे रख दो, चिपका दो। 15 है तो ऐसे उठा के चिपका दो, 15 ऐसे उठा के चिपका दो, बस में। ओके, आगे देखिए क्या करना,
1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा, 1 1 जा 1, यानी 1 1 जा 1, तो हमको 2 डिजिट में लिखना है तो 0 1 लिखेंगे कि नहीं, ठीक। अब इसे 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 1 5 जा 5, तो 0 5 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में यही तरीका 0 1, ऐसा तो नहीं पीछे 0 बढ़ाने पीछे 0 बढ़ाने की इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, तो 1 के जगह 10 लिखना है, ऐसा तो नहीं है। तो 5 5 जा 5 0 5 5 5 जा 25, इतना लिखिए। अब क्या करना है, ये 5 है बॉक्स वाला 5 लिखिए, इसके सीधे वाले लाइन पे जितने भी हैं जोड़ लीजिए, 5 + 2 7 7 + 5 12 12 का 2 कैरी 1 0 + 1 + 0 1 1 + 1 2, कितना है 15 का स्क्वायर कितना है 2 2 5 है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए नेक्स्ट मैं 3 डिजिट का ही बता दे रहा हूँ, किसी का भी लिख लीजिए। चलिए 135 का स्क्वायर निकालते हैं, तो कितना डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 डिजिट का है तो यानी 3 का स्क्वायर 9। हमको बॉक्स कितना बनाना है, 9 बॉक्स बनाना है, बना लेते हैं इक्वली 9 बॉक्स, कितना बनाना है 9 बॉक्स इक्वली बना लेते हैं। तो हर 9 बॉक्स बनाते हैं, पहले 9 बॉक्स बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। अब सारे बॉक्स को क्या कर लेना, आधा कर लेना, क्या कर लेना आधा कर लेना, सारे बॉक्स को क्या कर लेना आधा कर लेना। चलो मैंने सारे बॉक्स आधा कर लिया, यहाँ पे समझ आया। पहले क्या करना, जितना डिजिट रहा है उसका स्क्वायर करके उसका बॉक्स बना लेना और सारे बॉक्स को क्या कर लेना आधा कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ये 35 है इसे उठा के चिपका दो, 35 हो गया, इसको 35 ऐसे लिख लो 35, यहाँ तक समझ में। फिर वही पैटर्न करेंगे 1 1 जा 1 0 1 1 3 जा 3 0 3 1 5 जा 5 0 5, अब 3 1 जा 3 3 3 जा 9 0 9 3 5 15 15 पूरा 2 डिजिट पूरा लिखना पड़ेगा, 5 5 5 1 जा 5 0 5 5 3 जा 15 5 5 25 हो गया, ठीक। अब देखिए 5 पे 5 लिखिए, इसके सीधे देखिए, इसके सीधे मार्कर देखिए, ऐसे रखिए देखिए आ रहा है ना, तो 5 + 2 + 5 12 कैरी 1। अब इसको रखिए पूरा 5 + 1 6 6 + 9 15 15 और 1 16 16 और 5 21 21 + 2 21 + 1 22 कैरी कितना 2। अब इसको रखिए 0 + 3 3 0 + 3 + 0 3 3 + 3 6 6 + 0 6 6 + 2 8 8 आया, कैरी कितना 9 कैरी, कोई कैरी नहीं। 0 + 1 + 0 1 आएगा, ये आपका कितना आ गया 135 का स्क्वायर आ गया। सभी को समझ में है। अब आपका ये पता चल गया स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ये पता हो गया स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, दोनों मेथड से समझ में आया। पहला डायगोनल मेथड, दूसरा a + b के होल स्क्वायर से, दोनों पता कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। पहले तो हम समझेंगे स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है, कैसे पहचानेंगे, ऐसे बना रहता है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का ऐसे सिंबल बना रहता है। ये भी 2 तरीके होते हैं निकालने का तरीका, 2 ही तरीके होते हैं। पहला होता है क्या फैक्टराइजेशन मेथड, कहने का मतलब हिंदी वाले गुणनखंड विधि, क्या गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड होता है डिवीजन विधि, डिवीजन विधि, डिवीजन मेथड, इसको कहते हैं भाग विधि, क्या कहते हैं भाग विधि। अब दोनों कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का फैक्टर निकाल के, आज तक अभी एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे तो उसमें सारे में फैक्टर निकाला जाता है, तो फैक्टर ही विधि चलती है। चलिए हम बताते हैं, जैसे मैं किसी का भी लिख लूँ, चलिए जो आपका ईयर चला उसका निकालते हैं, किसका चल रहा है इस समय 2025 चल रहा है, 2025 साल, इसका पहले निकालते फैक्टराइजेशन। अब देखिए आपको डिविजिबिलिटी मैंने बताया था ना, आपको डिविजिबिलिटी पता हो तो मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरे वीडियो है, उसमें जाके देख लीजिएगा, तो डिविजिबिलिटी पूरी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट देना 5 है ना, यानी डिविजिबिलिटी 5 से होगा, तो 5 से करेंगे 5 4 जा 20 0 5। अब किससे कटेगा, फिर 5 है, फिर 5 से कटेगा। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 5 8 जा 1। अब कितनी बार जाएगा 3 से, क्योंकि 8 + 1 3 3 करते हैं, कितना आएगा 27, फिर 3 करते हैं 9, फिर 3 करते हैं 3, फिर 3 1। अब हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। जोड़ा जैसे देखिए जूता पहनते हैं ना बच्चे, सब जूता एक तो पहन के जाते हैं, ये दोनों जूता का इस्तेमाल करते हैं। चप्पल भी ऐसे क्या होता है कि आप दोनों जोड़ा पहन के जाते हैं, एक चप्पल पहन के जाएंगे नहीं स्कूल जाना है, ठीक है। ऐसे क्या करना है, आपको इसमें भी जोड़ा बनाना है। किसके कितने का जोड़ा बनाना है, ये 2 का जोड़ा बनाना है। और जोड़ा कब बनेगा, जब सेम रहेगा तभी ना। अच्छा जैसे आप जूता पहन रहे हैं 9 नंबर का और आपको एक 10 नंबर का पहना जाए, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। ऐसे इनको भी क्या करना है, नंबरों का जोड़ा बनाना पड़ता है, जो नंबर सेम से दिखे। देखो 5 5 सेम दिखा, इसको जोड़ा बना के बाहर निकालिए, एक जोड़ा चलाया बाहर, चलो 5। ये दूसरा जोड़ा निकालिए, 3 का जोड़ा आ गया, चलो। फिर तीसरा वाला जोड़ा निकालिए, 3 है, तो 3 3 का 9 9 बचे 45। अब ये बताओ किसका आ गया, 45 का क्या है, ये स्क्वायर रूट है। ये जो आपका 2025 है, ये किसका है, 45 का स्क्वायर रूट है। किसका है, स्क्वायर रूट। ऐसे आप भी एक निकाल के बताइए 25 का, ये आप लोग भी करिए एक। बाकी दूसरा मेथड है आपका डिवीजन में, डिवीजन मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ, क्या पुलिस ध्यान से देखिए। अब डिवीजन मेथड में क्या आता है, जैसे आप टेबल पढ़ते हो ना, टेबल अभी पढ़ते थे, जैसे सिंपली अगर कोई भी डिवीजन दिया जाए, अभी कोई भी नंबर का दिया जाए, जैसे 37 दिया जाए, तो इसको डिवीजन करते हो, 5 का टेबल पढ़ते हो, इतने बार पढ़ना कि 37 से बड़ा ना हो, उससे कम रहेगा चलेगा, ठीक है। तो आप पढ़ते हो कितनी बार, 5 7 जा 7 बार पढ़ते हो, 35 आता है, फिर माइनस करते हो, फिर अब इसके आगे नहीं जाता छोड़ देते हो, नहीं तो डेसिमल में लाते हो। ऐसे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का भी क्या निकालना है, आपका स्क्वायर पढ़ के निकालना है टेबल। जैसे मैं किसी का ले लूँ, मान लीजिए 2005 का,
ऐसे बनाना है। अब आपको क्या करना है, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाना है। क्या करना है, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाना है। आगे का मान लीजिए काट छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्ट तो पीछे से करना है, ऐसा नहीं आगे से करना है। ठीक, अब क्या करना है, पहला वाला जोड़ा देखिए, पहला वाला जो जोड़ा बना है 20 बना है, तो आप ऐसा स्क्वायर पढ़िए, ऐसा नंबर का स्क्वायर पढ़िए ताकि उस नंबर का स्क्वायर जो है इससे बड़ा ना हो, छोटा रहेगा चलेगा, उसके आसपास चलना, इससे बड़ा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर आ जाए क्लियर चलेगा, लेकिन इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा रहेगा चलेगा। ठीक, तो हम पढ़ सोचते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। देखो 5 का स्क्वायर जब मैं पढ़ा 25 बड़ा होगा, 25 बड़ा हो गया ना, तो उसको नहीं लेंगे, किससे लेंगे, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिखे तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 4 यहाँ भी, तो कितना 16 आया, 4 का स्क्वायर 16। देखो 4 4 16, 16 होना, अब 16 माइनस करेंगे इसमें 20 में कितना है 4 हो रहा है। अब इस 4 को इसमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना, ऐड करें 8 आया, 8 आया। अब इस क्या करना है, इस जोड़े को दोनों साथ में उतारना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लेस पे, इसकी इकाई प्लेस पे यानी वंस प्लेस पर आप जो भी नंबर रखेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए। अब देखिए अगर मैं 1 रखूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखा आएगा 1 नहीं, 1 नहीं आया। 2 रखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं। और मैं तरीका बता देता हूँ, कोई भी स्क्वायर का मतलब ये क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो कैसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 आ जाए 25, 5 आ रहा है। और 4 करेंगे 6 आएगा, यूनिट प्लेस कितना आएगा 6 आएगा। तो हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 32, 5 4 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, कितना रहेगा 5 5 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ देखिए पूरा कैंसिल हो गया ना। ये किसका है 20, ये कितना 45 पे, ये स्क्वायर रूट है। समझ में आया, ये डिवीजन मेथड है। एक आठ और लेके बताते हैं, जो अभी इसके पहले दिए थे डिवीजन मेथड बता देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आपको टेबल पढ़ना है, किसका, स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, किसका टेबल पढ़ना है, स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्क्वायर का टेबल पढ़िए, किसने 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 का होगा नहीं तो 5 का होगा, 5 लीजिए, कितना आएगा 25 माइनस के कितना 6, ये 5 का यहाँ क्या करना, ऐड करना, क्या करना ऐड, 10 होगा। इसको जोड़ो को सामने यहाँ पूरा उतारो, यहाँ क्या रखेंगे कि आ जाइए, देखिए यहाँ पर प्लेस पर 5 है यानी 5 5 25, 5 रख दीजिए, तो 5 5 जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 5 आएगा, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 to 5 यही आया ना। तो ये किसका है, किसका हुआ आपका 55 का हो गया। अब हम आपको बताएंगे इसके आगे का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे किया जाता है। अभी तो आपको सिर्फ सिखाया गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और क्यूब भी रूट समझ लीजिए क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है जिसमें, क्यूब का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं घन। अब इसको मतलब होता है, अभी देखिए, अभी आप किसी चीज को, किसी नंबर को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 टाइम, अब इसमें इस नंबर की क्या करना है, कोई भी नंबर है उसमें अपने नंबर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, और उसका पावर जो होता है, उसका पावर क्या होता है 3 होता है, उसका पावर हमेशा क्यूब है तो 3 रहेगा, ये पावर होता है, और ये क्या होता है बेस। ये तो क्लियर है। अब जैसे जैसे 1 का निकालना तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा 1। ठीक, अब उसको लिखा कैसे जाएगा, 1 का पावर 3 मैंने बताया, n का पावर 3। अब देखिए 2 का निकालना तो 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया। ऐसे 3 का निकालना पड़ेगा तो कैसे करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा 27, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 15 तक क्या करना है, आपको क्यूब लर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यूब लर्न होना चाहिए। और 1 से लेकर 30 तक क्या होना चाहिए, स्क्वायर लर्न होना चाहिए। इससे ज्यादा लर्न है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये भी पेपर में डायरेक्ट क्या क्वेश्चन दे देता है, सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आगे देखिए कॉन्सेप्ट, अब आपको बताना है क्यूब रूट का कैसे निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट कैसे होता है, क्यूब रूट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 3 लग जाता है, यही दिखाता है ये क्या है, क्यूब रूट है। ये सब क्या है, क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। अब आगे देखिए आप इसको निकाला कैसे जाता है, किसी का भी ले लीजिए, जैसे मुझे 64 का निकालना है, किसका क्यूब है, तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन से 2 से गया 32, फिर 2 से गया 16, फिर 2 से गया 8, फिर 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, फिर 2। अब इसमें भी तो 2 2 का जोड़ा बना रहा था इसको, अब इसमें क्या करना, 3 3 का जोड़ा बनाना है, किसका 3 3 का जोड़ा बनाना है, तो बनाते हैं 3 का जोड़ा बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है। अब एक जोड़ा ये निकाले 2 और ये निकाले 2, कितना 2 2 जा 4, ये किसका है 4 का, क्या है क्यूब है। ये निकालने का तरीका हुआ। ओके, अब आगे हम बताते हैं आपको रूट में कैसे, अगर 3 डिजिट में रहेगा, रूट में रहेगा कैसे पहचानेंगे किसका है। शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ट्रिक्स इस ध्यान दीजिएगा, अगर देगा कि इसमें से, आप स्कूल में बुक में भी दिया रहता है कि इसमें किसका क्यूब है किसका नहीं। ठीक, आगे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पर 1 को 1 ही लिखेंगे, 2 को 8 लिखेंगे, 3 को 7 लिखेंगे, 4 को 4 ही लिखेंगे, 5 को 5 लिखेंगे, 6 को 6 लिखेंगे, 7 को 3 लिखेंगे, और 8 को 2 लिखेंगे, 9 को 9 ही लिखेंगे, और 0 को 0 ही लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, अभी मैं बताता हूँ। रूट में 2 7 9, अभी मुझे पता करना है क्या होगा। पहले देखिए पीछे का 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बन गया ना। अब देखिए यहाँ प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर क्या है 9 है, तो 9 के प्लेस पर क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं। आपका क्या आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे 6-7 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, देख लीजिए आप क्यों कैसे डायरेक्ट पहचानेंगे। पहले आपको पीछे से 3 डिजिट लाइन खींच लेना, ठीक। अब जो आगे बच जाए उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, उसके और करते हैं। इसको देखिए ये 8
8 को मैंने बताया था 8 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक, अब ये 1 बच गया ना, एक को क्या करना है, ऐसा ध्यान में ऐसा क्यूब पढ़ना है ताकि इससे बड़ा ना हो। ठीक, इसके बराबर आ जाएगा चलेगा, लेकिन इससे छोटा ना चलेगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यूब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 लिख देंगे, यानी इसका है 12 का है। ऐसे देखो पहले 3 डिजिट बना लिए, आगे 2 डिजिट बना, इसको छोड़ दिए। पहले 3 डिजिट बनाना है, ये लास्ट यूनिट कितना 5, 5 पे क्या 5 का क्या लिखते हैं 5 ही लिखते हैं, अभी मैंने बताया। अब ये जो 51 है, अब देखो 1 का क्यूब पढ़ोगे 1, 2 का क्यूब कितना 8, 4 का क्यूब कितना 64, 5 क्यूब 125, देखो 5 का क्यूब 125 बड़ा हो गया ना, 5 का नहीं लेना है, इससे कम कितना 4 का। ये किसका है, ये 45 का क्या है क्यूब है। अब इधर देखिए 3 बना लिए, ये लास्ट कितना 5 आएगा। अब देखो ये 5, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 बड़ा हो गया 15 से ना, 3 का नहीं लेना, किसका लेना है हमको 2 का, किसका होगा 25 का हो गया। अगला देखिए ये बड़ा वाला, ये देखिए लास्ट में कितना 6 के स्थान पर क्या लिखेंगे 6 ही लिखेंगे। 316 316 है, तो आप इसमें देखिए ऐसा क्यूब पढ़ें ताकि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन छोटा हो जाए चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए बड़ा नहीं होना चाहिए। किसका पढ़ेंगे, 2 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, तो 7 का क्यूब कितना हो गया 343, किसका पढ़ेंगे 6 का, किसका पढ़ेंगे 6 का, कितना आएगा समझना। अब बाकी आपको 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग भी करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बता दीजिए। अब आगे हम बताते हैं आपको कैसे आपको करना है। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर फ्रैक्शन में दे दे, अगर फ्रैक्शन में दे दे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अगर फ्रैक्शन में दे दे यानी भिन्न में दे दे तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे ऐसे दे दे आपको 144, अगर ऐसे आपको दे दे तो आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पूरा फ्रैक्शन हो जाता है, ये पूरा फ्रैक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा पूरा फ्रैक्शन बन जाएगा। अब बताइए मैंने बताया ना ये किसका क्यूब है, ये किसका सॉरी स्क्वायर है, ये किसका है 18 का, 18 निकाल लीजिए बाहर। ये किसका है 12 का, 12 निकाल लीजिए। अब अगर कट रहा है तो काट भी दीजिए, कट रहा किससे 6 कट रहा है ना, 6 कट जाएगा, 6 3 6 2 12। ऐसे आप लोग भी एक करके दिखाइए। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए आप लोग, कॉन्सेप्ट है अगला, अगर डेसिमल में दिया जाए उसका स्क्वायर रूट दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे। बहुत परेशान हो जाएंगे बच्चे कि इसको हम कैसे करें, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बड़ा नहीं है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको बहुत कठिन लगेगा। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या आपका। पहले क्वेश्चन देखिए डेसिमल है ना, आपको क्या करना, इसको 81/100 लिख सकते हो कि नहीं, क्यों मैं भी बता दे रहा हूँ। क्यों देखो 1 से 10 पीछे देखिए कितने डिजिट बार डेसिमल लगा है 2, तो नीचे अपॉन में करके 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक, अगर 3 डेसिमल 3 डिजिट बार लगा रहता है तो हम कितना 3 जीरो बढ़ा देते। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, पूरा होल क्या कर देंगे रूट कर देंगे। अभी मैंने बताया ना। अब बताओ 81 किसका है, किसका है, इसका स्क्वायर किसका है 81 9 का है, और 100 किसका है 10 का है, तो 10 निकाल लीजिए। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ गया 0.9। और दूसरा तरीका, एक तरीका और है, जैसे देखिए स्क्वायर रूट हमेशा क्या था, स्क्वायर क्या था जोड़ा बनता है ना, दो का जोड़ा। यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक ही, जब 2 जोड़ा बनाएंगे तो 1 डिजिट बाय डेसिमल लगेगा। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट बाय डेसिमल लगा ना, तो 1 डिजिट बाय डेसिमल लगेगा। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ देखिए जोड़ा बना लीजिए, यहाँ 2 जोड़ा बना, ये 81 किसका है 9 का है, 9 लिख लीजिए। इसके बाद 2 डिजिट पर मुझे डेसिमल लगा, 1 डिजिट तो ये मिल गया, दूसरा नहीं मिल रहा, दूसरा जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। इसका आंसर ये हो गया। इसका देखिए ये वाला, इसको बनाइए 2 का जोड़ा, 2 जोड़ा इसका बनाना, इसका निकालेंगे कितना आएगा, इसका कितना आएगा डेसिमल का 9 आया। अब मुझे कितने डिजिट पर निकालना है 1 2 3, 3 डिजिट पर डेसिमल लगाना, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर ये हो जाए। ऐसे इसको देखो, ये कितना डिजिट है 2 डिजिट है, हमको 8 डिजिट पर लगाना है, पूरा कितना 13 का है ना, तो 13 हमको 8 डिजिट पर लगाना है, 3 पर जाना है, ये क्या है, ये डेसिमल 4। अब डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में थंब करके आप भेज दीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे बनाते समय, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर ऐसे दे दे कभी, एक क्वेश्चन आप भी करके बताइए तो बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, करके दिखाइए। आगे दोस्तों देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से हम समझेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है। यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान दीजिए, अगर 29 है, इसका पीछे से ध्यान दीजिए कितना डिजिट बाय डेसिमल लगा है, 2 डिजिट बाय डेसिमल लगा। रूट में क्या होता है, हमेशा क्या होता है 2 जोड़ा एक साथ निकलता है कि नहीं, एक साथ बनाया जाता है। यानी ये डेसिमल 2 डिजिट पर लगा है, इसकी वैल्यू कितना आएगा 29 आएगा, लेकिन डेसिमल क्या है एक वैल्यू पे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस। यहाँ जो जोड़ा बनाओ 2 का, एक डेसिमल लगा क्या हो जाएगा ये 0.29 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ा बनाइए 2 का बना यानी 0.029। अब इसको ऐड कर सकते हैं 2
टू ऐसा ऐड कर लेते हैं 2 9 0 0 9 0 2 9 ऐड करेंगे क्या आएगा 9 11 11 और 12 3 कितना आएगा 3.29 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा इसी टाइप का है। यदि 961 का वर्गमूल 31 है तो 9 दशमलव अंडर रूट में 9.16 का वर्गमूल प्लस 0.096 का वर्गमूल प्लस 0.00096 का वर्गमूल। कहने का मतलब देखिए दो डिजिट का डेसिमल लगा है तो एक बाहर निकल के चला गया, क्या होगा 31 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.31, ये क्या हो जाएगा 0.031। इसको भी आपको ऐड कर लेना है, सारा ऐड करके लिख लेना है। कितना आंसर आएगा 144.3.441 इसका आंसर है। अब अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए कैसे अज्ञात राशि दिया हो तो आपको कैसे निकालना है। कॉन्सेप्ट देखिए समझेंगे तो आसानी से कर लेंगे। अब देखिए दोनों साइड रूट है, कहने का मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं 101/3 के बराबर हुआ। अब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों पक्षों में क्या करना है, इसका पूरा होल स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर कर देना है। जब होल स्क्वायर कर देंगे तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो कितना होगा 256/x बराबर 1/9। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, ये देखिए जाएगा क्या x इधर है, x मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा 9 मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब 256 गुणे 9 ये किसके बराबर हो गया x के बराबर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन ये क्या है, यदि अंडर रूट x अपॉन 144 इक्वल टू दिया है 5.12 तो x का मान ज्ञात करना है। तो फिर इसमें भी वही रूल लगाना है, क्या दोनों पक्षों में क्या करना है होल वर्ग कर देना है, होल वर्ग कर देना है दोनों पक्षों में क्या करना है होल वर्ग कर देना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसका होल वर्ग करेंगे क्या आएगा x अपॉन 144 इक्वल कितना आएगा, इसका वर्ग करेंगे 25 और इसका 144 कैंसिल तो x बराबर कितना आया 25 आया। ये क्या आ गया x का मान आ गया यहाँ से। अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा चौथा और भिन्नात्मक प्रश्न। जब भिन्न में दिया जाए तो इसको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए इधर, इसको पहले क्या करना है निकाल लेना बाहर। रूट कैसे निकालेंगे, देखो 576 किसका है 576 24 का है, लेकिन देखिए दो का जोड़ा बनाएंगे तो निकलेगा कितना, पहले कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे ना, 24 का है तो देखिए 1 2 4 है तो 2 डिजिट बाद लगाएंगे, आधा कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.24 बुरा है, बुरा लगाइए। ये किसका है, ये किसका है आपका 13 का है, 13 का है तो यानी आपका 13 लिखिए 2 डिजिट है बाहर, पीछे से डिजिट हो जाएगा बटे में। ये देखिए किसका है 12 का है, लेकिन क्या बनाएंगे ये 2 डिजिट लगेगा यानी 0.1 ये हुआ। तो इसे काटेंगे कितना आएगा, ये 0.2 आएगा, 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.26 आएगा आंसर। ऐसे इसको क्या करना है, ये देखिए 324 किसका है 18 का है, ये 7 किसका है 7 का है गुणा, ये किसका है 26 का है, ये 13 का, ये 126 बटा 81 किसका है 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13 कम 13 दूनी 26, 9 कम 9 दूनी 18, 7 एकम 7 7 बचा कितना 5 56, 7 8 56 18 चौके 72, इसका आंसर कितना होगा 72। ये कैसे, ये क्वेश्चन कैसे हैं वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप कर लीजिए। आगे चुप है जोड़ और घटाव के आधार पर प्रश्न कैसे होता है, आइए समझते हैं। कह रहा है कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें ताकि ये क्या हो योगफल जो हो पूर्ण रूप से क्या हो जाए वर्ग हो जाए। जो योगफल बनेगा क्या होना चाहिए वर्ग होना चाहिए पूर्ण रूप से। पहले इसका निकालते हैं, किसका है पहले चेक करते हैं। मैंने बताया था पीछे से जोड़ा बनाओ दो का, जोड़ा बनाने के बाद फिर इसका वर्ग का पहाड़ा पढ़ो ताकि इससे बड़ा ना 7 का पढ़ेंगे 7 से 50 कितना आया ये 8, ये 7 यहाँ जोड़ेंगे 14 इसको 32 को उतारेंगे। अब यहाँ कितनी बार रखें 5 बार, 5 रखते हैं तो 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 5 25 25 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 20 2 32 20 2 22 हासिल लगा 2, 5 कम 5 5 2 7 कितना आया 725 आया। कितना रखने पर 5 रखने पर माइनस करते हैं, माइनस करेंगे कितना आएगा 12 में से 5 गया 7 और 2 में से 2 गया 0 107 आया। अब ध्यान दीजिए आप समझना है 75 आया ना, 75 के बाद जस्ट क्या आता है 76 आता है, ठीक है। अब 76 का स्क्वायर करेंगे, 76 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 हासिल लगा 3, इसका आपस में गुणा करेंगे 7 6 42 84 84 प्लस 3 87 हासिल लगा 8, 7 का स्क्वायर 49 और 8 कितना होता है आपका 57, इतना आएगा कि नहीं आएगा किसका ये 76 इसका स्क्वायर। तो हमारा जो 76 का आया है 76 का स्क्वायर करेंगे ये वाला चीज़ क्या 57 32 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कौन सी संख्या को कितना संख्या जोड़ना है। जब घटाएंगे कितना आएगा 4 4 44 क्या है, इस संख्या में क्या करना है जोड़ेंगे ताकि इसका जो योगफल हो जाए इसका स्क्वायर हो जाए 76 का स्क्वायर बन जाए, 76 का क्या बन जाए वर्ग बन जाए। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि पूर्ण रूप से वर्ग हो जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। 1000 है सबसे छोटी संख्या, लेकिन पूर्ण रूप से वर्ग हो जाए। पहले इसका निकालेंगे, कितना आएगा, जोड़ा बनाएंगे। ये किसका आएगा आपका, पहले लेंगे, किससे लेंगे, 3 से, 3 9 आया, 1 बचा, 3 यहाँ जोड़ेंगे, 3 6, ये डबल 0 उतार लेंगे, हुआ। तो आप बताइए यहाँ क्या रखें, 1 रखेंगे, तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा। कितना आएगा, 61। यहाँ पर कितना है, 31 आया। 31 वर्ग क्या होता है, 32। तो 32 का वर्ग कितना होता है, 32 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 6, 6 दूनी 8, 8, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, इसको अपन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 का वर्ग 9, 9 1 10, कितना 1024 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि पूर्ण रूप से क्या हो जाए, किसी के वर्ग हो जाए। ऐसे पूछेगी 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, बड़ी संख्या बताइए जो किसी न किसी का क्या है, पूर्ण रूप से वर्ग है। ये भी 1 नंबर का आता है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, आप समझे रहिएगा। अब पर आधारित प्रश्न ये कैसे होते हैं कि कौन सी संख्या में कितनी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं कि किसी का किसी क्या हो जाए, पूर्ण रूप से वर्ग हो जाए। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 162 का निकालेंगे, पहले 2 से कितना आएगा, 8 81, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा, 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे। अब जोड़ा बनाएंगे, मैंने जोड़ा बनाना बताया। देखो किसका जोड़ा नहीं बना, 2 का जोड़ा नहीं बना, यानी 2 का इसमें हम गुणा कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, किसी ना किसी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कितना, 2 से गुणा करने पर, 2 से करेंगे तो कितना है, 2 दूनी 4, 2 6 12, हाथ लगा 1, 2 कम 2, 2 और 1 3, ये 324 देखो किसका बन रहा है, 18 का बन रहा है कि नहीं। ऐसे यहाँ 675 ले लिया जाए, तो इसमें बताओ कौन सी छोटी छोटी संख्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि क्या हो जाए, किसी का पूर्ण रूप से वर्ग हो जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फिर इसका भी ऐसे निकालेंगे 675 का। पहले 5 ले जाएंगे, तो 1 3 5, फिर 5 ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 7, फिर किससे जाएगा, 3 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से। अब देखो 2 का जोड़ा बना रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। 3 का अगर इसमें मैं गुणा कर दूँ, ये किसी का क्या बन जाएगा, पूर्ण रूप से वर्ग बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 5 15 हासिल लगा 1, 3 7 21, 21 22 हासिल लगा 2, 3 6 18, 18 और 2 20। देखिए ये मैं बताया था 2025 है, किसका है, 45 का है, 45 का स्क्वायर है कि नहीं, वर्ग है कि नहीं। ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे। 2 से 10 1 4, फिर 2 से 5 0 7। अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे कितना आएगा, 1 2 6 2 9, फिर 3 से करेंगे, 3 से करेंगे होगा, 3 से नहीं होगा, किससे होगा, 13 से होगा, 13 से करेंगे कितना आएगा, 13, फिर 13 से करेंगे 13। देखो 13 का बन के 2 का बना, 3 का नहीं बना, और 3 से अगर इसमें भाग कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये किसी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। करके देखते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18, 2 22, 7 बार 21, अब कितना आया, 7 21 से बचा 18 6। देखो 6 76 किसका है, 26 का है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सही बच्चे को। आगे कॉन्सेप्ट समझिए, वर्गों के योग के अंतर कैसे किया जाता है। कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग, कहने का मतलब मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग करके इसका वर्गों का योग कितना दिया, 580 दिया है। कह रहा है कि उनके गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्या का योग हो, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वैल्यू दिया कितना, 34। तो आपको पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए a प्लस बी की वैल्यू दिया कितना दिया, 58, 580 दिया, प्लस 2ab दिया है। ये किसके बराबर दिया, 34 का अगर स्क्वायर करते हैं बराबर होगा कि नहीं। तो इसका गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 34 कितना आया, 4 का वर्ग 16 हासिल लगा 1, इसका अपन गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 25 हासिल लगा 2, 3 का वर्ग 1156 आया। अभी प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो 2ab बराबर 1156 माइनस 580 कितना, 6, और 15 में से 8 गया 7, और 10 में से 5 गया 5, 5 76 आया। ये किसके बराबर है, 2ab के बराबर आया। तो 2 इधर कैंसिल करें, कितना आएगा, 2 8 8। ab की वैल्यू निकालना था हमको, कितना है, 288। इसका मान आ गया, किसका मान आ गया, उन संख्याओं का क्या है, संख्या का गुणनफल कितना है, 288 है। आगे